इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अंबानी और अडानी को लेकर, जिन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। एक समिट हुई, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट, जहां पर अंबानी और अडानी ने बड़ा ऐलान करते हुए कई हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि अगले 5 सालों में वो नॉर्थ ईस्ट में 75,000 करोड़ का निवेश करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नॉर्थ ईस्ट को सिंगापुर की तरह बनाएंगे। तो बड़ा बयान मुकेश अंबानी का एक इवेंट पे बोलते हुए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। और सिर्फ अंबानी ही नहीं बल्कि अडानी ने भी बड़ा बयान देते हुए ऐलान किया है कि वो 50,000 करोड़ का निवेश नॉर्थ ईस्ट को विकसित करने के लिए करेंगे। तो बड़ा बयान, ये ऐलान ऐसे वक्त में भी हुआ है जब नॉर्थ ईस्ट को लेकर लगातार बांग्लादेश की तरफ से विवादित बयान सामने आ रहे हैं। चिकन नेक को लेकर लगातार चीन अपनी चालाक नजर बनाए हुए है। ऐसे में एक बड़ा प्लान बनाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट का विकास कैसे किया जाए, और इसी कड़ी में ये ऐलान बेहद अहम हो जाता है। हालांकि इस निवेश के पैमाने को अगर आपको समझना है तो आपको बता दें कि पिछले 40 साल में रिलायंस ने करीब 30,000 करोड़ का निवेश जो है वो किया है इस इलाके में। लेकिन पिछले 40 साल के मुकाबले और 30,000 करोड़ के मुकाबले अब मुकेश अंबानी ने 75,000 करोड़ का निवेश सिर्फ अगले 5 सालों के लिए तय किया है। ये ऐलान ऐसे दौर में जब भारत पाकिस्तान के साथ संघर्ष की स्थिति में है, एक ऐसे दौर में जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुकेश अंबानी और अडानी दोनों ही भारत के साथ डटकर खड़े रहे। इनके बयान बताते हैं कि किस तरीके से इन्होंने देश को वो भरोसा दिलाया जिसमें इन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जब मुकेश अंबानी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में ये ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि मैं देख पा रहा हूं कि आने वाले भविष्य में ये जो रीजन है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, वो सिंगापुर की तरह रेप्लिकेट करेगा। माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी के ऐलान से लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा जो बड़ी बात मुकेश अंबानी ने कही वो थी वेस्ट लैंड को वेल्थ लैंड बनाएंगे। तो ये बड़ा बयान मुकेश अंबानी का। इसके अलावा गौतम अडानी ने भी यहाँ पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, जब आप ये कहते हैं कि एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट, तो आप कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक वेकअप कॉल देते हैं। इस दौरान गौतम अडानी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ही वो विजन है जिसके जरिए वो देश को आगे की ओर ले जा रहे हैं, जिसमें कोई सीमा नहीं है कि कब चीजों को शुरू करना है। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये भी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भारत ने जब पाकिस्तान पर हमले किए थे और जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया था, कामिकेज ड्रोन, उसके बारे में जानकारी ये है कि स्काई स्ट्राइकर कामिकेज ड्रोन जो थे उन्हें अडानी ग्रुप ने ही बनाया था। अडानी ग्रुप की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी जो है उसने इजराइल के एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ मिलकर इन पर काम किया था। और जब जरूरत पड़ी तो इन ड्रोन्स ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान में तबाही तो दूसरी ओर भारत में इन्वेस्टमेंट। इस तरह से अडानी और अंबानी दोनों अब आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक तौर पर देखें तो अडानी और अंबानी हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी के निशाने पर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी अक्सर अडानी और अंबानी को घेरते रहे हैं। हालांकि यहाँ पर गौर अडानी के उस बयान पर भी करना चाहिए जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिया था। अडानी ने कहा था कि हम यहाँ पर अपनी सेना के साथ पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़े हुए हैं, उस सेना के साथ जो हमारी धरती को, हमारी मातृभूमि को, हमारी आत्मा को डिफेंड करने के लिए लगी हुई है। #इंडिया फर्स्ट, जय हिंद। तो ये बयान गौतम अडानी का आया था जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे बन गए थे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि करीब 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मुकेश अंबानी अगले 5 सालों में नॉर्थ ईस्ट में करेंगे, जबकि 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान गौतम अडानी ने किया है। संकल्प लिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट को सिंगापुर की तरह बनाना है। इस संकल्प पर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।